भास भी किया है कि कुछ ऐसे यादव समुदाय के लोग हैं, जैसे अभी आप बिहार में आरजेडी की सरकार है, आरजेडी और जेडी की गठबंधन की सरकार है, तो आरजेडी की सरकार है। अब जब आरजेडी की सरकार है तो कुछ ऐसे यादव समुदाय के लोग जो कहते हैं कि मेरा सरकार है, मेरा आरजेडी है, लालू प्रसाद मेरा है, तेजस्वी मेरा है, तो कुछ छोटे लालू और छोटे तेजस्वी बन करके समाज में उपद्रव करते हैं। क्या ये भी सही है? नहीं मिलना चाहिए, किसी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, जाति कोई हो। सबसे मैं पहले उन जाति से पूछना चाहता हूँ, वही जाति के हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी रघुवंश बाबू को दाहिने कुर्सी पर बैठाने का काम करते थे। उसी समाज का लोग आज हम लोग पर वार कर रहा है और उनका जो लोग है वो देख रहा है और मजा ले रहा है। बिहार में जातिवाद जो लड़ाइयाँ हैं, जातिवाद जो विचार है, क्या उसको बढ़ावा? नमस्कार, मैं पंकज और आप एचएबी न्यूज और लाइव समाज तक देख रहे हैं। दोस्तों, आजकल बिहार में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मुद्दा वो है जातिवाद का। जातिवाद बोले तो आजकल ट्रेंडिंग में है। यादव समाज के लोग और राजपूत समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने का कारण ये है कि राजपूत समुदाय के कुछ लोग, मुखिया के बेटा या ऐसा कुछ जो व्यक्ति हैं, वो किसी यादव समुदाय के लड़का को मारते हैं, पीटते हैं। उनका आधा बाल यानी सिर मुड़ देते हैं, आधा मूंछ छील देते हैं, आधा दाढ़ी छील देते हैं। एक तरह से उनको अपमान करते हैं। तो उसके बाद ये दृश्य को देखने के बाद, हालांकि ये दृश्य देखने के बाद कोई भी व्यक्ति गुस्सा में आएगा और इसी तर्ज पे यादव समाज गुस्सा हुए और जा करके राजपूत समुदाय के जहाँ पे जो लोग आरोपी थे उन पर फोड़ फाड़ कर दिए, लाठी डंडे से मारपीट हो गई और इस तरह से मामला पूरे बिहार में हाईलाइट हो गया। इसी मामला पे एक यादव समाज के ही व्यक्ति हैं हमारे बीच, जो एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पर लाइव आकर कुछ बोले और काफ़ी वो वायरल हुए। क्या कुछ बोले, क्यों बोले, क्या चाहते हैं वो, उनसे आइए मिलवाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। रमेश कुमार यादव। रमेश जी, जो उज्जवल यादव के साथ जो घटना हुआ, जिस पर आप लाइव में आकर के कुछ बोले, मतलब क्या चाहते हैं आप कि ऐसे ही जातिवाद झगड़ा बढ़ता रहे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और जो भी घटना उज्जवल यादव के साथ हुई है वो अशोभनीय है, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और कुछ हमारे समाज के लोग भी उनके घर, आरोपी के घर जो तोड़फोड़ किए, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमको लाइव आना पड़ा मजबूरन, बस कि एक नहीं हजार, अभी एक साल के अंदर राजपूत के द्वारा, उस स्वजातीय के द्वारा यादव पर जो टारगेट किया गया, मैं एक भी मामला में उनके स्वजातीय से एक दिन भी नहीं सुना कि जो भी हमारे स्वजातीय के लोग किसी पर कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल। तब मुझे मजबूरन आना पड़ा कि अब बिना बोले हुए कोई काम नहीं होने वाला है। उनका समाज जो भी बोले वो सही है, जो भी करे उन लोग के लिए सही है, लेकिन जो भी, जैसे हमारा समाज कहीं कुछ करता है तो खास करके यादव कुछ करे ना करे, लेकिन उसको जंगल राज पार्ट 2, पार्ट 1 का दर्जा दिया जाता है। बदनामी किया जाता है कि यादव लोग ऐसे करते हैं, यादव लोग ऐसे करते हैं। यादव को ऐसे भी, ये बात सही भी है। समाज में यादवों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जब भी उदंडता या किसी वैसे घटना का चर्चा होता है तो यादव का नाम लोग जरूर ले लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यादव ही इस घटना को अंजाम दिया हो। लेकिन यहाँ पे तो यादव ही प्रताड़ित हो रही है। मोतिहारी की बात हम बता रहे हैं, जहाँ पे उज्ज्वला यादव करके एक व्यक्ति हैं जिनके साथ मारपीट की गई और वो भी मारपीट करके उनको रिकॉर्ड भी किया गया, उनका दाढ़ी मूंछ छील दिया गया। तो एक मर्द को दाढ़ी मूंछ वो भी आधा छील करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना, उसको रिकॉर्ड करके कहीं ना कहीं उनको और उनके समुदाय को नीचा दिखाना था, जिस पर रमेश जी आकर के लाइव आकर के बोले और अपनी गुस्सा को जाहिर किए। सही बात है। लेकिन रमेश जी, एक बात बताइए, क्या बिहार में जातिवाद जो लड़ाइयाँ हैं, जातिवाद जो विचार है, क्या उसको बढ़ावा मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, किसी भी जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, जाति कोई हो। सबसे मैं पहले उन जाति से पूछना चाहता हूँ, वही जाति के हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी रघुवंश बाबू को दाहिने कुर्सी पर बैठाने का काम करते थे। उसी समाज का लोग आज हम लोग पर वार कर रहा है और उनका जो लोग है
वो देख रहा है और मजा ले रहा है, उसमें उन लोगों को कम से कम एक्टिव होकर बोलना चाहिए कि नहीं, फलाने के साथ जो भी मेरा जाति का लोग किया है, वो हर जाति में 5-10% होता है जो उपद्रव करने वाला होता है, कहीं कुछ बोल देने वाला होता है। लेकिन उन लोग का अभी तक उनके समाज के ना नेता का कहीं भाषण सुने, ना उन पर प्रतिक्रिया सुने, ना समाज के लोगों का। आप एक नहीं देखिए, राजपूते के द्वारा अनिल यादव के घर पे मार किया जाता है, उनको उठा के लिए उनके भाई को ले जाया जाता है। तुलसी राय के प्रकरण में देख लीजिए, उज्जवल यादव के साथ है देख लीजिए, ऐसा सैकड़ों घटना हुआ। छपरा में भी हुआ कि 20-25 यादव को मारा गया। एक भी उनके समुदाय के लोगों को ये नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है, उसमें हम लोग भी प्रतिक्रिया दें और हम लोग भी सहयोगी बने कि नहीं, ये गलत काम कर रहे हैं हमारे समाज के लोग। बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा राज्य है, एजुकेशन की दृष्टि से, इकोनॉमी के इस दृष्टि से बिहार ऑलरेडी पिछड़ा है। लेकिन आपको नहीं लगता रमेश जी कि बिहार को पिछड़ापन होने का पीछे एक ये भी रीजन है जातिवाद? एकदम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो अक्सर वोट जब चुनाव आता है तो उस समय जातिवाद खूब देखा जाता है। देखिए, मेरा सवाल ये है रमेश जी कि क्या बिहार में जातिवाद चलता रहे या इसको मतलब खत्म होना चाहिए? नहीं, खत्म होना चाहिए। खत्म होगा? देखिए, सबसे पहले सभी समाज को आगे बढ़कर सभी को हिस्सा लेना पड़ेगा। जो गलत करता हो, चाहे मेरा समाज हो या किसी भी समाज के लोग हो या कोई नेता हो, कोई पार्टी हो, यदि उसको लगता है कि ये मेरे समाज की भलाई नहीं कर सकता, उसको हम लोग दूर का रास्ता दिखाएंगे। और जो लगता है हम लोगों को कि पूरे समाज की भलाई कर सकते हैं या मेरे समाज को जोड़ के आगे ले चल सकते हैं, हम मेरे बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें हर जाति को कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। चूँकि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बिहार में जातिवाद जो भावनाएं हैं, जातिवाद की जो लड़ाइयाँ हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। रमेश जी, एक और मेरा सवाल है मेरे मन में, जो कि हमने खुद इस चीज़ को आभास भी किया है कि कुछ ऐसे यादव समुदाय के लोग हैं, जैसे अभी आप बिहार में आरजेडी की सरकार है, आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है, तो आरजेडी की सरकार है। अब जब आरजेडी की सरकार है तो कुछ ऐसे यादव समुदाय के लोग जो कहते हैं कि मेरा सरकार है, मेरा आरजेडी है, लालू प्रसाद मेरा है, तेजस्वी मेरा है, तो कुछ छोटे लालू और छोटे तेजस्वी बन करके समाज में उपद्रव करते हैं। क्या ये भी सही है? नहीं, मैं उसका सराहना नहीं करता हूँ। मैं उन वैसे लोगों को सबसे पहले, हमरा यदि चले तो उनको सबसे पहले समाज से बाहर करूंगा, और समाज से, हमारे समाज के खास करके छोटा लालू और बड़ा लालू, छोटा तेजस्वी बनने वाले को मैं सजा के तौर पर उनको हम कहीं भी अपने समाज में रहने लग नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि समाज में रहने लगे ये कार्य ही नहीं है। हाँ। क्योंकि तेजस्वी या लालू वो सबके लिए, पूरे बिहार के लिए, अभी अगर सरकार में है तो सभी के लिए, सबके लिए, जो पक्ष में है वो भी और जो विपक्ष में है उसके लिए, बार बार बोलते भी हैं हमारे नेता कि A to Z की पार्टी है और हम सभी को लेके चलने वाले हैं। वो दिया नहीं दिया उस सबके नेता है। कुल मिला के इतना कहेंगे कि बिहार में जो जातिवाद की जो लड़ाइयाँ हैं वो खत्म होना चाहिए, तभी जाकर बिहार का जो विकास है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो कुछ भी इस मैटर पे है, उज्ज्वला यादव को जो के साथ जो घटना घटा उसको लेकर के फिर यादव समुदाय उन पर अटैक किए, ये दोनों गलत है। ना उज्ज्वला यादव के साथ ही ये घटना घटना चाहिए और ना ही यादव समुदाय द्वारा राजपूत समुदाय के घरों पे आक्रमण होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि दोनों जो वाक़या है वो दोनों गलत है। ये दोनों बिहार के लिए सही नहीं है। फिलहाल जो भी है इस मैटर पर जो भी अपडेट आता है हम आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।